स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड वेलकम यू टू माई चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ और यस, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। तो न्यू मून जो हमारा ईद का जो चांद है वो बेसिकली एक्लिप्स के साथ शुरू हुआ है। देयर वाज सोलर एक्लिप्स और जो कि हमारे रीजन में विजिबल नहीं था, बट देयर वाज एन एक्लिप्स। और उसके बाद अब फुल मून के साथ हमारा जो कि 5 मई को है लूनर एक्लिप्स आ रहा है। सो हम बेसिकली इस वक्त एक्लिप्स पोर्टल में हैं और 21 को मरकरी रेट्रोग्रेड भी चला गया है, जो कि इंटेंसिफाई कर रहा है सारी सिचुएशन को और इस एनर्जी को। सो बेसिकली इस एनर्जी का मकसद क्या है? इट्स नॉट बैड बेसिकली दिस एनर्जी। ये सिर्फ हाईलाइट कर देती है जो कुछ भी हमारे सबकॉन्शियस में है। अगर हमारे सबकॉन्शियस के अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, कुछ स्टक है वहाँ पर, तो वो इंसिडेंट्स के थ्रू, लोगों के थ्रू, सर्कमस्टांसिस के थ्रू वो हाईलाइट हो जाते हैं। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसमें आप उसको, इन ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं। जो भी हर्डल्स हैं, कोई ब्लॉक्स हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनके साथ डील कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। और मरकरी जो है बेसिकली वो प्लैनेट मूवमेंट का है, कम्युनिकेशन का है, इंटरनेट आपका जैसे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है उससे थोड़ी सी अफेक्ट होती हैं अगर वो जब वो रेट्रोग्रेड में होता है। तो मरकरी का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वो ये है कि हमारे वो भी थॉट प्रोसेस को हेल्प करता है, हमें क्लैरिटी आती है जब ये रेट्रोग्रेड में जाता है। सो इस टाइम पे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को जो अगर रिलीज़ करना चाहें, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज़ करना चाहें, अपने ऊपर काम करना चाहें, तो ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको इस वक्त यूनिवर्स दे रही है। सो लेट्स सी कि आपका ओवरऑल जो है इस टाइम की एनर्जीज क्या हैं। आपके करियर के हवाले से आपका पूरा फोकस जो है मंथ के स्टार्ट से ही आपकी सेविंग्स के ऊपर नज़र आ रहा है और आपकी सेंस ऑफ जो एक सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर आप काफ़ी फोकस्ड हैं, अपने काम को लेके, अपने फाइनेंसिस को लेके। और उसमें आपको थोड़ा सा जो नो अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है अपने आप को, अपनी तमाम एफर्ट्स के लिए, जो भी आपने अपने करियर में जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जो भी अब तक एफर्ट्स आपने किए हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जो आपके स्किल्स हैं उसके अंदर जो आपकी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। क्योंकि और आप अप्रिशिएट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको दूसरे लोगों से भी बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। आपकी सराउंडिंग में भी आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है आपकी एफर्ट्स के लिए, आपके स्किल्स के लिए, आपके काम के लिए। तो इस टाइम पे आपको तारीफ़ें बहुत मिल रही हैं आपकी सराउंडिंग में से, जो कि फर्दर आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हैं। एक आपका मोरल हाई हो रहा है उसकी वजह से, और आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि आप एक हायर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं अपने वर्क रिलेटेड इश्यूज़ को लेके। आप जॉय की स्टेट में नज़र आ रहे हैं इस महीने में। आपके सीनियर्स आपको ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको एक अपने ट्रस्ट का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ, कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। और अगर आपका अपना ज़ाती बिजनेस है तो उसमें उसको लेके आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं उसमें। अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आप कुछ चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हो सकता है कि उसके इंटीरियर चेंज करना चाह रहे हो या अपने स्टाफ को चेंज करना चाह रहे हो। कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जो कि आप कर रहे हैं इस टाइम पे और आप काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं इसमें, अपने चेंजेस में। कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस भी आप अपने फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। जैसे सर्टेन एरिया ऐसा है आपके काम से रिलेटेड जहाँ पर आपको लगता है कि उतना फ्रीडम आपके पास नहीं जितना होना चाहिए, या कोई एक ऐसा आप अपना एक डायमेंशन अपनी डिस्कवर कर रहे हैं अपने वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट में, कि जहाँ पर आपको मज़ीद फ्रीडम चाहिए। सो वो फ्रीडम के लिए आप एक आगे मज़ीद उसके ऊपर काम कर सकें, उसके ऊपर एक थिंकिंग प्रोसेस एटलीस्ट आपका शुरू हो जाएगा और आप उसमें कोई फिगर आउट कर लेंगे इवेंचुअली इस महीने में ही, कि उसमें आप फ्रीडम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये आपका मैनिफेस्टेशन का मंथ है जिसमें चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में जा रही हैं। आपका पूरा फोकस इस टाइम पे ये है कि आपको फर्दर आगे क्या चाहिए, और जो कुछ भी आपको चाहिए जिस वक्त आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी आपको वो मिल जाएगा। सो ओवरऑल बहुत ही फाइनेंशियली एक पॉजिटिव टाइम है आपका। रिलेशनशिप को लेके जैसे आपके न्यू एनकाउंटर्स हो रहे हैं इस महीने, आप नए लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपका एक रोमांटिक इंटरेस्ट जो है वो ना सिर्फ डेवलप हो सकता है बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन आपकी फॉर्म हो सकती है। सो अगर रिलेशनशिप एक आपकी ज़िंदगी में ऐसी है ऑलरेडी जो कि इनिशियल स्टेजेस पे है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में ग्रो करेगी और आप उसके साथ एक जॉय और
अच्छी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे, और आपका एक सोलमेट कनेक्शन भी अपेयर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसे मेरे फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं और इस टाइम पे वो वेट कर रहे हैं टू फाइंड द राइट पर्सन, तो आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि इस महीने में आपका कोई ऐसा इनकाउंटर हो जाएगा, या आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपके सोलमेट हैं। तो आपको इस टाइम पे कोई यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज़ देती हुई नज़र आ रही है कि जहाँ पर आप अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट कर सकें फिजिकल लेवल पे, कम्युनिकेशन का कोई रास्ता आपका खुल रहा है। सो बेसिकली आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आपके अंदर एक ट्रेट है जहाँ पर आप छोटी छोटी बातों पे आप हर्ट हो जाते हैं। आपको जैसे दूसरों की तरफ से लगता है कि बेयकीनी एक रहती है आपको, और वो मुसलसल आपके सबकॉन्शियस में है एक बेयकीनी। तो वो बेयकीनी दूसरे के ऊपर कि दे डोंट लव मी इनफ, और आई एम डूइंग मोर देन आई एम गेटिंग इन रिस्पॉन्स, तो वो चीज़ जो है आपकी सरफेस पे आने के चांसेस हैं। उसका मकसद ये है कि आप उसको अपने सिस्टम में से निकालें। इट्स ओके टू गिव मोर समटाइम्स। सो दूसरा, आपके कोई फेयर्स भी हैं रिलेशनशिप को लेके, वो भी आपके सरफेस पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके फेयर्स बेसिकली फाइनेंस के हवाले से और रिलेशनशिप के लव के हवाले से जो भी फेयर्स हैं, वो दोनों मुझे इस वक्त आपके इस महीने में ट्रिगर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इंसिडेंट ऐसा आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी पॉसिबिलिटी है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी, जिसकी वजह से आपके ये फेयर्स हो सकता है कि ट्रिगर कर जाए और आप एक सैडनेस की स्टेट में जा सकते हैं। आप एक डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं। ये मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ। सो आपको ऐसी फीलिंग्स को जहन में रखने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी फीलिंग सरफेस पे आए तो आपको सिर्फ ये डिग आउट करना है कि वो आपका इशू जो है वो बेसिकली उसकी रूट क्या है, कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसके नतीजे में ये इमोशनल इशू आपका क्रिएट हुआ, ताकि आप उसके ऊपर काम करके उसको रिकग्निशन दें ताकि वो निकल सके आपके सिस्टम में से। सो आपने इस महीने में जो चीज़ नहीं करनी वो ये है कि आपको चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसिस हों, आपने दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। यू हैव टू लुक इनसाइड कि इनसाइड योर सेल्फ, कि आपके अंदर वो कौन से एक नेगेटिव इमोशन है जिसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कोई। सो लेट्स सी फर्दर आपके बारे में आपके कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, आपको कोई अपनी जो है अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। यू आर बेसिकली वेरी इंट्यूटिव। आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना शुरू करें और अपने आप को डिस्कवर करें। अगेन वही मैसेज मिल रहा है कि आपको यूनिवर्स इस वक्त गाइड कर रही है कि अपने इनसाइड, अपने अंदर को साफ करना है और आपकी इंट्यूशन जो भी आपको मैसेज देती है उसको सुने, गौर करें, उसको ट्रस्ट करें। उससे आपका इमोशनल सिस्टम जो है उसकी क्लेंजिंग हो जाएगी और काम आप पास काफ़ी होगा। काम में से थोड़ा सा अपने अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है आपको। जो वर्क एक्टिविटी है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम, मी टाइम भी निकालें। उसमें से आपका बहुत हाई चांसेस हैं कि यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद समवन, और अगर आप ऑलरेडी इन लव हैं तो हो सकता है कि आप शादी के बारे में सोच रहे हो इस टाइम पे। अगर नहीं सोच रहे तो हो सकता है कि ये थॉट आपको आए और आप उसके बारे में कोई प्लानिंग भी हो सकता है कि इस महीने में करें। सो फर्दर एंजल्स का मैसेज आपके लिए, एंजल्स भी आपको जॉय और पॉजिटिविटी का मैसेज दे रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दिस मंथ। अगर आप अपने फेयर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम कर ले, थोड़ा सा आपको अपने फेयर्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। फेयर्स हो गए आपके पास्ट के ट्रिगर्स, नेगेटिव इमोशंस की वजह से तो ट्रिगर्स आते, तो कुछ ट्रिगर्स आने के चांसेस हैं। आपने उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी, उनको उन ट्रिगर्स के ऊपर सिर्फ आपने देखना ये है कि आपके अपने अंदर कहाँ वो चीज़ फिक्स करने वाली है। आप अपने लिए जॉय खुद क्रिएट कर रहे हैं इस महीने में। यू आर इन अ लीडरशिप रोल। आपका जैसे आपके वर्क में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके पर्सनल लाइफ में आपको एक लीडरशिप रोल मिल रहा है जहाँ पर लोग आपको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस मिल रहा है आपको, अबंडेंस मिल रही है, प्रोस्पेरिटी मिल रही है, और देयर आर चांसेस कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आपने मांगे थे वो चेंजेस भी इस महीने में मैनिफेस्ट होने की ज़रूरत है।
कोई करंट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी की ऐसी जिसमें आपने यूनिवर्स से मांगा कि आपको इस सिचुएशन को चेंज कर दिया जाए, तो वो चेंज भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इस टाइम पे। So I hope my reading resonates with you. If so, please do let me know in your comments. So until next time, lots of love, light and blessings.